बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक शोहर और बीवी अगर 30 मिनट तक सिर्फ बोसो किनार करते रहें तो उन दोनों का ज़हनी दबाव कम हो जाता है और दिल व दिमाग मजबूत हो जाते हैं। हुक्मा के मुताबिक जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेगा। किसी का झूठ पकड़ने के लिए 4 नफ्सियाती तरीके। मुंह या चेहरे को छूना। झूठ बोलते वक्त लोग लाशऊरी तौर पर चेहरे, नाक या मुंह को छूने लगते हैं। ज्यादा वजाहत करना। झूठा शख्स अक्सर बाहर मांगे वजाहतें देना शुरू कर देता है ताकि सामने वाले को उसकी बात सच नजर आए। बार बार बात दोहराना। झूठा इंसान अक्सर एक ही बात बार बार दोहराता है ताकि सामने वाले को यकीन दिलाया जा सके। मुसलसल बोलते रहना। झूठा इंसान सामने वाले को कायल करने के लिए मुसलसल बोलने का सहारा लेता है ताकि उसे किसी न किसी बात से मुतासिर कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है। उसका हर हाल उसके लिए खैर यानी भलाई का बायस होता है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है और अगर मुसीबत पहुंचे तो सब्र करता है, और ये खूबी सिर्फ मोमिन को हासिल है। नाज़रीन, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, खुदा से ज्यादा मेहरबान आखिर किसे पाओगे? यह सिद्धा क्या छोटी इनायत है। बहुधा अगर सिद्धा गुजार को अंदाजा हो कि वो किस रहमत की लपेट में है तो वो सिद्धे से कभी सर न उठाए। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, दुनिया 3 दिन की है। एक जो गुजर चुका है और अब तेरे हाथ में नहीं, दूसरा जो तेरे पास है बस उसे गनीमत जानो, और तीसरा जो आने वाला है और तुम्हें मालूम नहीं कि तुम उसे पाओगे या नहीं। नाज़रीन, कमर का दर्द हो तो जूता एड़ी वाला मत पहने बल्कि छोटा जूता पहने। इसी तरह सोने के लिए बारीक तकिया रखें और 2-3 दिन तक जमीन पर सोने की कोशिश करें। 3 चीजों की वजह से भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, जरजन और जमीन। अमरूद पर थोड़ी सी नमक लगाकर खाएं। सर घूमना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, वायरस सब ठीक हो जाएगी। टांगों का दर्द और बेचैनी दूर करने के लिए अपने हाथों को फाव तक झुककर ले जाएं और इस हालत में 3 मिनट तक रहे। अगर अपना वजन बढ़ाना है तो आलू उबाल कर खाएं। हो सके तो ऊपर से नीम गर्म दूध पी जाएं। सर के नीचे हाथ रखकर और दाएं जानिब मुंह करके सोने से नींद जल्दी और पुरसुकून आ जाती है। अगर कोई आपकी रग रग से वाकिफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी दुखी रग का किसी को न पता लगने दें वरना आपकी रग रग दुखने लग जाएगी। नाज़रीन, कीड़े और लेमों के छिलके ज़ाय करने के बजाय वॉशिंग मशीन में डाल दे और मशीन को चला दे, सारी मैल निकल जाएगी। कच्चा लहसुन या कच्चा प्याज खाने की वजह से मुंह से बदबू आने लगती है। पुदीने के पत्ते चबाने से यह खत्म हो जाएगी। बदहजमी का मसला हो तो अदरक का टुकड़ा चबाकर खाने से इंशाअल्लाह बदहजमी खत्म हो जाएगी। सुबह को जल्दी जल्दी चलने से दिल की बीमारियां करीब नहीं आती। सुबह की आब हवा सेहत के लिए निहायत मुफीद है। रोजाना कच्चे अदरक खाने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान दिखाई देता है। सब्ज रंग आवर से देखने से आपकी नजर तेज हो जाएगी। नाज़रीन, सफेद रंग के कपड़े पहना करो क्योंकि सफेद रंग के कपड़े पहनने से शख्सियत में निखार आ जाता है। चॉकलेट खाने से रंग सानोला हो जाता है। क्रिकेट खेलने से कद बढ़ जाता है। नाखून पर लेमों के छिलके रगड़ दो, नाखून चमकीले और मजबूत हो जाएगी। नाज़रीन, तंग लिबास का इस्तेमाल न करो, चिलकत भी जरूर किया करो। अदरक वाली चाय जरूर पिए। आयरन की कमी को दूर करने के लिए गोभी और पालक का इस्तेमाल किया करें। मैदे को जिंदगी भर तंदुरुस्त रखना है तो खाने के बाद गुड़ खा लिया करो। जो इंसान फूलों को ज्यादा सूंघता है उसकी उम्र लंबी होती है। हाथों में फिलाहट नजर आए तो ये जिस्म में खून की कमी को वाज़ेह करता है। ऐसे में अनार ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर दांत टेढ़े हो गए हैं तो दांतों पर रोजाना मसवाक किया करें, दांत सीधे हो जाएंगे। दायमी कब्ज वाले मरीज सब अद्वियात छोड़कर सिर्फ अमरूद खाना शुरू कर दे, दायमी कब्ज से निजात मिल जाएगी। खड़े होकर पेशाब करने से दिमाग की कमजोरी हो जाती है। मिट्टी के बर्तन में खाओ, हमेशा जवान रहोगे।
زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا حادثہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 فیون لگے قمیص والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ فانی مہر کی گلاب ملا کر چہرہ دھو لیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دے گا۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے دماغ پر سکون ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے 12 رکعت سنتیں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، آسمان سے اترنے والے سب سے قیمتی چیز توفیق ہے، اور زمین سے آسمان کی جانب چڑھنے والی سب سے قیمتی چیز اخلاص ہے۔ ناظرین، اکثر لوگوں کو جمعہ کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جسم سے جان نکل گئی ہو۔ ان کے لیے یہ نسخہ فیش خدمت ہے۔ انشاءاللہ 100% رزلٹ کا حامل یہ نسخہ بنانے میں بھی انتہائی آسان ہے۔ جمعہ کے بعد ہونے والی کمزوری کے لیے 3 چواروں کو دودھ میں ابال کر گرینڈ کر لیں اور شہد ملا کر اوپر دارچینی کا پاؤڈر ڈال کر مکس کر لیں اور پی لیں۔ جنسی کمزوری کے ساتھ ساتھ جسم کی ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ آج کل معدے، مثانے اور جگر کی گرمی جیسے مسائل صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی درپیش ہوتے ہیں، جس سے ہاتھ اور پاؤں کے تلوے جلنے لگتے ہیں، دل گھبراتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے سر پر وزن رکھ دیا ہو اور مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب خون میں اس ایک چیز کی تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے جسے طبی زبان میں صفرا کہتے ہیں۔ جسم میں یہ صفراوی مادہ خارج کرنے کے لیے قدرت نے آپ کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو لاکھوں نہیں چند روپوں میں مل جاتا ہے۔ معدے، مثانے اور جگر کی کم گرمی دور کرنے کے لیے آپ نے آلو بخارے کے 7 دانے اور املی کے 5 دانے لینے ہیں، اور پھر اگر ہو سکے تو مٹی کے برتن میں یا پھر شیشے کے گلاس میں ڈال کر پانی ملا کر رات کو بھگو دے۔ کچی مٹی کے برتن سے اثر 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کرے کہ مٹی کا برتن ملے۔ اس کو کسی دانت کے برتن میں نہیں بھگونا، کیونکہ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ صبح ہاتھ سے اچھی طرح مسل کر ان کی گٹلیاں نکال دیں اور اس میں حسب ذائقہ مٹاس ملا کر نہار منہ پی لیں۔ اگر آپ میٹھا نہیں ملانا چاہتے تو اس میں کالا نمک یا سفید نمک بھی ملا سکتے ہیں۔ صرف 10 دن تک مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ جسم میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ یہ نسخہ انتہائی سادہ اور صدیوں سے آزمودہ ہے۔ یہ خون میں صفرا کو نارمل کرتا ہے اور جگر، معدے اور مثانے کی گرمی ٹھیک کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کی ایک مسکراہٹ سے اور بہت ساری مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجئے، یہ دنیا کی واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا۔ مسکراہٹ سے انسان کے چہرے پہ نور آتا ہے اور مسکرانے والے شخص کو سامنے والا پسند کرتا ہے۔ سب کے ساتھ ہنستے اور مسکراتے رہیں تاکہ زندگی کا چھوٹا سا سفر سکون کے ساتھ گزر جائے۔ ناظرین، پالک صحت مند ترین چیز ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ پالک آئرن سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے انتقال کے وقت فرماتے ہیں، ایک حدیث میں نے تم سے آج تک بیان نہیں کی تھی، اب بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ عز و جل ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی، پھر اللہ انہیں بخشتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہ کا کفارہ ندامت اور شرمساری ہے، اور آپ نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرے، پھر وہ انہیں بخشیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو کامل یقین رکھنے والا اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو۔ ناظرین، ان لوگوں کو معاف کر دیں جو کبھی آپ کو تکلیف کا سبب بنے تھے، اور انہیں یاد رکھیں جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عزت، احساس، شفقت اور پیار ایسے ادار ہیں جو دگنے ہو کر واپس ملتے ہیں۔
कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजारे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। लोगों के बारे में हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करो, क्योंकि अगर लोग बिल्कुल सीधे भी हों तब भी पेश करने वाला उसे अपनी फितरत के मुताबिक टेढ़ा ही पेश करता है। मसौड़ों को महफूज रखने के लिए चंद अहम नुस्खे। लेमू का रस उंगली से मसौड़ों पर मलें। अमरूद के पत्ते पानी में जोश देकर अरारे करें। अदरक का टुकड़ा नमक लगाकर दांत में दबाएं, इससे भी दर्द में आराम मिलता है। फटकरी और काली मिर्च फेस कर दांतों में मलने से दर्द में आराम आ जाता है। आम या फलक के ताजे पत्ते चबाकर मसौड़ों पर मलें। नीम या कीकर की मसवाक इस्तेमाल कीजिए। कीनों संतरे का जूस ज्यादा से ज्यादा पीजिए। सरसों के तेल में नमक मिलाकर रोजाना मसौड़ों पर मलें। नाजरीन, तालाब हमेशा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी ही पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और पाकीज़गी होती है। इंसान का अजीम होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी शख्सियत में गहराई और ख्यालात में पाकीज़गी भी होनी चाहिए, तब वो सही मानों में अजीम बनता है। नाजरीन, सबसे नुकसानदेह आदतों में से एक ये है कि आप अपने शरीकी हयात या बच्चों से बात करते वक्त मोबाइल में उलझे रहें। यह रवैया न सिर्फ रिश्तों में दूरी पैदा करता है, बल्कि कीमती लम्हात को भी ज़ाया कर देता है। जब आप मोबाइल से तककर या फारिग होकर उनकी तरफ मुतवज्जा होते हैं तो अक्सर देर हो चुकी होती है। सामने कोई दिल लगाने वाला बाकी नहीं रहता। अपना फोन एक तरफ रखें, उन लोगों की मौजूदगी को महसूस करें जिन्हें आप दिल से चाहते हैं, चाहे आप घर पर हों, किसी कैफे में या रेस्टोरेंट में। याद रखें, असल जिंदगी आपके आसपास है, मोबाइल की स्क्रीन में नहीं। नाज़रीन, एप्पल साइडर विनेगर यह क्या है और कैसे काम करता है? अगर आप वजन कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमा रहे हैं तो एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका का नाम आपने जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिरका कैसे बनाया जाता है और यह वजन कम करने में किस तरह मदद करता है? एप्पल साइडर विनेगर एक कुदरती सिरका होता है जो सेब के रस से तैयार किया जाता है। उसे बनाने के लिए सेब को चीनी और खमीर के साथ गिला किया जाता है, जिसके बाद यह एसिटिक एसिड में तब्दील हो जाता है, जो उसके वजन कम करने के ख्वास का राज होता है। वजन कम करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कैसे करें? अब जब आप जान गए कि एप्पल साइडर विनेगर क्या है, तो आइए जानते हैं कि आप उसे किस तरह इस्तेमाल करके अपने वजन को कम कर सकते हैं। सुबह खाली पेट पिए। एक गिलास नीम गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच सेब का सिरका डालकर अच्छी तरह मिला लें। उससे सुबह निहार मुंह यानी खाली पेट पिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा और आपकी भूख कम होगी। खाने से पहले इस्तेमाल करें। आप उसे खाने से 20 मिनट पहले भी पी सकते हैं। ये आपके पेट को भरे रखेगा और आपको ज्यादा खाने का मौका नहीं देगा। पानी ज्यादा पिए। सेब का सिरका पीने के दौरान ज्यादा पानी पिए ताकि आपका जिस्म हाइड्रेट रहे और आपकी जिल्द और निजाम हाजमा की सफाई हो। सेब का सिरका वजन कम करने के लिए क्यों इतना मुअस्सर है? ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे कैलोरीज ज्यादा तेजी से जलती है, भूख कम करता है और आपको ज्यादा खाने से रोकता है। ये खून में शक्कर के सतह को कंट्रोल करता है, जो वजन कम करने में मददगार साबित होता है। आपके जिस्म से जहरीले मादे निकालता है और निजाम हाजमा को बेहतर बनाता है। तो आप भी उस कुदरती और सुस्ती तरीके से अपना वजन कम करने में कामयाब हो सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर एक बहुत मुअस्सर और सादा तरीका है जिसे आप अपने रोजाना की रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नाज़रीन, किसी की नजर में आप अच्छे हैं और किसी की नजर में आप बुरे हैं। हकीकत यह है कि जिसकी जैसी जरूरत है उसके लिए आप वैसे हैं। आमतौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं, तो ऐसी सूरत में गिलास के अंदर बर्फ या बर्फ का पानी डालें और फिर बाहर के गिलास को गर्म पानी के बर्तन में डबोएं, तो गिलास अलहदा हो जाएगी। लोगों के साथ नेकी करते रहो, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें कोई सिला दे, बल्कि इस यकीन के साथ कि अल्लाह करीम नेकी करने वाले को पसंद करता है और अपनी शान के मुताबिक उसका बेहतरीन अजर अता फरमाता है। बांझ औरत को 1 महीना बकरी का गोश्त खिलाने से हमल बहुत जल्दी ठहर जाएगा। रोजाना 60 दाने अजवा खजूर रात को पानी में भिगो दें और निहार मुंह खा जाए।
بعد میں ایک گلاس دودھ پی جائیں۔ یہ ایک ایسا انرجی ڈرنک ہے جو چند دنوں میں گوڑے جیسا طاقت دیتا ہے۔ جن کے فاؤ میں زخم ہو جاتے ہیں وہ پھول گوبھی کا چائے استعمال کریں، انشاءاللہ فاؤ کے زخم جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کمزور ہاضمے والے افراد گوشت کھانے سے گریز کریں ورنہ معدہ کمزور ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پرندوں کی زندگی میں انسان کے لیے کم از کم 6 سبق ہیں۔ یہ کبھی بھیک نہیں مانگتے، محنت اور جہد مسلسل سے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں، ہم سے پہلے اٹھتے ہیں، وقت پر رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو وقت پر واپس اپنے گھر لوٹتے ہیں۔ پرندوں میں کمال حد تک اتحاد اور تنظیم کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ اکیلے سفر بھی نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی پرندہ زہر اندوزی کرتا نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ حریص نہیں ہوتے۔ سب سے بڑھ کر یہ صابر اور توکل کرنے والے مخلوق ہیں۔ آخری بات یہ کہ مستقل ایک جگہ یا مقام کے قیدی ہو کر نہیں رہتے، کسی جگہ کو جاگیر نہیں بناتے، بلکہ جہاں رزق اور سازگار ماحول مل جائیں وہاں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر مردانہ کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چٹانگ بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے توڑا گڑ کھا جائے۔ 2 ہفتے لگاتار یہ نسخہ استعمال کریں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب بھول جاتا ہے۔